हेलो एवरीवन, यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव के ऑसिलेशन सीरीज का नया वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज, सिंपल हार्मोनिक मोशन, a particle is said to execute SHM if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. SHM के अंदर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला y is equal to a sin omega t, वेलोसिटी का फॉर्मूला v equal to a omega cos omega t, एक्सीलरेशन का a equal to minus of omega square y, रिस्टोरिंग फोर्स इसके लिए F इक्वल टू एम ए भी होता है और F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स भी होता है। F इक्वल टू एम ए तो फोर्स वाला ही फॉर्मूला है, तो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, और ये हम यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, यू की जगह पी भी यूज करते हैं, सिंबल पे मत जाना खास। चलिए, टोटल एनर्जी इन एसएचएम, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम possesses two types of energy. पहली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दूसरी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। कंसिडर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैविंग मास m, एम्पलीट्यूड a and constant angular velocity omega and linear velocity v. Now the displacement of the particle from mean position after time t होगा y is equal to a sin omega t. रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगी पार्टिकल के अंदर, F इक्वल टू एम ए की जगह हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, तो हमारे पास F कितना क्या बन गया, माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पे हमने क्या किया कि एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने k लिखा, तो आ गया F इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई, और ये k को हम कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर ऑफ एसएचएम। Now the work done for very small additional displacement dy against the restoring force, मतलब ये जो restoring force के अगेंस्ट अब मैं थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ dy का, तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा, यानी कि dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी वाई। इसमें हमने f की वैल्यू रखी, तो ये बना के वाई डी वाई। ठीक है। टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टू पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से y में किसको, के वाई डी वाई को, जिससे मुझे मिलेगा हाफ के वाई स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि y की वैल्यू रख दी। काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, v की वैल्यू रखी हमने, तो यह आ गया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर की जगह तो हम स्मॉल के यूज कर रहे थे। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू पोटेंशियल U प्लस काइनेटिक K, जिसमें हमने सारी वैल्यूज रखी, तो निकला हाफ के ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आपका हो गया 1। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर था। तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे किसी गिवन पार्टिकल के अंदर जब वो एसएचएम में है, तो एम ओमेगा और ए तो कांस्टेंट है, सो टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल 0, t/4, 2t/4, 3t/4 और 4t/4 पे डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है वो देखते हैं कैसे आती है। सबके फॉर्मूले लिख दिए। तो डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम 0 होता है तो 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी क्योंकि y 0 है, तो ये भी 0, काइनेटिक मैक्सिमम होगी हाफ के ए स्क्वायर, और टोटल एनर्जी भी होगी हाफ के ए स्क्वायर। चलिए, हम एनर्जी और टाइम को प्लॉट करते हैं। तो पहला ये आ गया, रेड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम। अब आते हैं t/4 पे, डिस्प्लेसमेंट a, तो पोटेंशियल हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, काइनेटिक हो जाएगी 0, टोटल तो हाफ के ए स्क्वायर ही रहेगी। प्लॉट कर दिया ये भी। अच्छा, ये ब्लैक टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आ जाता है 2t/4 पे, डिस्प्लेसमेंट 0, पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम, टोटल ये भी प्लॉट हो गया। 3t/4 पे डिस्प्लेसमेंट -a, पोटेंशियल हाफ के स्क्वायर, काइनेटिक 0,
टोटल हाफ के स्क्वायर, 4t/4 पे डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ के स्क्वायर और टोटल तो हाफ के स्क्वायर। ठीक, ये आपकी ब्लू से मैंने जैसे बताया था पोटेंशियल, रेड से आपकी काइनेटिक और ये हो गई टोटल। अच्छा, एक और ग्राफ प्लॉट किया जाता है एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में, तो उसमें देखो ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक और ये हो गई टोटल एनर्जी। वैसे अगर याद करो तो वर्क एनर्जी पावर में हमने ग्राफ किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग में। यू कैन गो एंड रिकैप दैट पार्ट ऑल्सो। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, an 8 kg body performs SHM of amplitude 30 centimeter. The restoring force is 60 Newton. When the displacement is 30 centimeter, find the time period, acceleration and potential and kinetic energy when the displacement is 12 centimeter. तो क्या क्या गिवन है हमें, m as 8 kg, a is 30 centimeter, उसे मीटर में कन्वर्ट किया, F is 60 Newton, Y is 30 centimeter, that is 0.3 meter, and Y dash is 12 centimeter, that is 0.12 meter. चलिए अब हम जानते हैं F इक्वल टू के वाई, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू के वाई, मैग्नीट्यूड में बात की है, वैल्यूज पुट की तो K निकला 200 न्यूटन पर मीटर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, ये कहाँ से आया, बिकॉज के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, सो वहां से ये फॉर्मूला बना। इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो मेरे पास ओमेगा आया 5 रेडियन पर सेकेंड। पहला पार्ट है टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी तो टाइम पीरियड निकलता है 1.256 सेकेंड। दूसरा आता है एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर वाई डैश, इसमें वैल्यूज पुट की तो एक्सेलरेशन निकलता है 3 मीटर। तीसरा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी, p इज इक्वल टू हाफ के वाई डैश स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 1.44 जूल। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 7.56 जूल्स। Question number 2, at a time when the displacement is half the amplitude, what fraction of the total energy is kinetic and what fraction is potential in SHM? At what displacement is the energy half kinetic and half potential? चलिए क्या क्या गिवन है, y is equals to a/2, काइनेटिक एनर्जी आपका होता है हाफ के इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि हमने यहाँ पे y की वैल्यू रखी तो ये हमारे पास बनता है हाफ के इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 विच गिव्स 3k a स्क्वायर बाय 8। पोटेंशियल एनर्जी p इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो ये बनता है k a स्क्वायर बाय 8। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वो हमारे पास निकलती हाफ के a स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। ये आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि हाउ पोटेंशियल इज 1/4 एंड हाउ काइनेटिक इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये बी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों को इक्वेट किया, इससे हमारे पास आया a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट गिव्स y इज इक्वल्स टू a बाय अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जिसपे आपकी आधी एनर्जी काइनेटिक होती है और आधी पोटेंशियल होती है। Question number 3, a block whose mass is 1 kg is fastened to a spring. The spring has a spring constant of 50 Newton per meter. The block is pulled to a distance x is equal to 10 centimeter from its equilibrium position at x equal to 0 on a frictionless surface from rest at t equal to 0. Calculate the kinetic potential and total energies of the block when it is 5 centimeter away from the mean position. तो क्या क्या गिवन है हमें, m is 1 kg, k is 50 न्यूटन पर मीटर, x is 0.05 मीटर and amplitude is 0.1 meter. Now the block executes SHM, so it has angular frequency omega which is under root of k by m. Values put करते हैं तो निकलता है 7.07 रेडियन पर सेकेंड। Now displacement at any time t, xt is equal to 0.1 cos 7.07 t, ये कैसे आया,
x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t होता है, तो उसमें a की जगह तो 0.1 आ गया, ओमेगा की जगह 7.07 आ गया, इसमें हमने x की वैल्यू पुट की आगे, तो ये हमारे पास बना cos 7.07 t इज इक्वल टू 0.5, cos में 0.5 होता है 60 डिग्री, तो cos ओमेगा t हमारा आ रहा cos 60 डिग्री के बराबर, तो इससे हमारा sin ओमेगा t भी sin 60 डिग्री, यानी कि sin 7.07 t should be equal to 0.866. Now velocity of the block at x equal to 5 centimeter, v is equal to minus of a omega sin omega t. ये कहाँ से आया? अभी बताया था x is equal to a cos omega t, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो ये निकला 0.61 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही वैल्यू आप निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, v इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू निकल आएगी। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट की तो निकला 0.187 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक P इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट की तो ये निकला 0.0625 जूल्स। टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल which gives the value 0.25 joules। चलिए टाइम फॉर रिकैप, क्या क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला जो निकला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। टोटल एनर्जी इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर उसका एक ग्राफ बना, एक बना एनर्जी विद टाइम, दूसरा एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट का। एंड नाउ इज द टाइम फॉर द असाइनमेंट। ज्यादा नहीं, 3 ही क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो, नहीं हो तो आगे वीडियो देखो। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी इन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वल करना है, वैल्यूज रखी तो आया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू a बाय अंडर रूट 2 विच इज द आंसर। Question number 2, an oscillator of mass 10 kg has a velocity of 5 meter per second. After 1 second of its crossing the mean position, if the time period is 5 seconds, find the potential and kinetic energy at that instant. तो हमें गिवन है m 10 kg, v is 5 meter per second, small t is 1 second, time period capital T is 5 seconds, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, वैल्यूज रखी तो वो निकलता है हमारे पास 1.256 रेडियन पर सेकेंड। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जिसे हम वैल्यूज पुट करते हैं सारी की सारी, ठीक है। तो हमारे पास है 25 बाई 2 पाई इज इक्वल टू ए कॉस 72, इसमें हमने कॉस 72 की वैल्यू रखी तो इससे मुझे a निकलता है 12.8 मीटर ना। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास ये निकला 12.16 मीटर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी तो वो निकला 125 जूल। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यूज रखी तो ये निकला 124.98 जूल्स। Question number 3, show that for a particle in linear SHM, the average kinetic energy over a period of oscillation equals the average potential energy over the same period. So kinetic energy of the particle होता है k equal to half k a square cos square omega t, where k is equals to m omega square. Potential energy of the particle आपका होता है p equal to half k a square sin square omega t. Now for time period t, the average kinetic energy over a single cycle is given by k average is equal to 1 by t integration of k dt within the limits 0 to t। हमने इसमें kinetic energy की वैल्यू पुट की, फिर हमने कांस्टेंट्स को बाहर निकाला तो हमारे पास आता है 1 by 2t k a square integration of cos square omega t dt within the limits 0 to t। cos square omega t की जगह हमने लिखा 1 plus cos 2 omega t upon 2, फिर हमने कांस्टेंट 2 जो डिनोमिनेटर में उसे बाहर निकाला तो हमारे पास आ गया 1 बाय 4t k a स्क्वायर। हमने इंटीग्रेशन की टर्म्स को अलग किया तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ dt विद इन द लिमिट 0 टू t
plus integration of cos 2 omega t dt in the limits 0 to t. dt का इंटीग्रेशन हो गया t और cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। अच्छा, इसमें हमने t की जगह वैल्यूज पुट की, यहाँ आ गया t माइनस 0, और अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो टोटल टर्म 0 आती है। इससे मुझे काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है उसकी वैल्यू मिली 1/4 ka²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस गिव्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ सिंगल साइकिल। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल का लिखा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर सिंगल साइकिल निकाला, जो निकला 1/4 ka², जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। नाउ फॉर टाइम पीरियड t, द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर ए सिंगल साइकिल वो होगा p एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ p dt विद इन द लिमिट्स 0 to t। इसमें हमने p की वैल्यू रखी, फिर हमने कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला तो यह 1/2t ka² इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t dt विद इन द लिमिट्स 0 to t। साइन स्क्वायर ओमेगा t की जगह हमने लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2। इसके बाद हमने लिखा 1/4t ka² इंटीग्रेशन ऑफ dt विद इन द लिमिट 0 to t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt विद इन द लिमिट 0 to t। इंटीग्रेशन ऑफ dt आपका t होगा और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। फिर हमने इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट की, तो ये हमारे पास आया 1/4t ka² t माइनस 0 इसके लिए, और इसका 0 आएगा, आप पुट करके देख सकते हैं। तो हमारे पास p एवरेज निकलता है 1/4 ka²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now from 1 and 2, the average kinetic energy for a given time period is equal to average potential energy for the same time period. So question solved. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT, जहाँ से जो कुछ लिया गया, जो हेल्प ली गई, उसके लिए उन सब का धन्यवाद। And do watch the next video which is on oscillations in a spring. Thank you so much.